हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का सेट नंबर 14। इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? ये समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर है वो किससे बने थे? ये ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बने हुए थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? या हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो ये है लोहा धातु। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वह कौन से वेद में है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, या ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट है, किसके सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो झेलम नदी पर जो युद्ध है वो किस शासक ने लड़ा था? तो ये राजा पोरस ने लड़ा था। किसके साथ में? सिकंदर के साथ में राजा पोरस का युद्ध हुआ था। कहाँ पे? झेलम नदी पे। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो ये तक्षशिला में हुई थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इन्होंने स्वर्ण बेलगोला में अपने अंतिम दिन गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो कौन है? ये अशोक जो है देवानाम प्रिय के नाम से विख्यात है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? इंडिका। नेक्स्ट है, मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो किसने की थी? ये अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराहमिहिर कौन थे? तो कौन थे? ये एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कौन है मेघदूत के रचयिता? ये है कालिदास। कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान है वो किसके शासन काल के दौरान भारत आया? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत आया था। कौन था फाहियान? एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो कौन से राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? ये मगध राज्य ने। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो इनकी महत्वपूर्ण रचना क्या थी? नृत्य करती हुई बालिका की रचना थी, मूर्ति थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था? ये लोथल था। नेक्स्ट है, किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये गिंग को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को पारित करने में कितना समय लिया था? तो संविधान को पारित करने में कितना टाइम लगा था? ये 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का टाइम लगा था। नेक्स्ट है, कराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो कौन कौन से देशों को जोड़ता है? ये चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। कौन सा है? कराकोरम राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो किसको कहा जाता है शिलालेखों का जनक? ये अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा शिलालेख लिखे गए थे। और जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? ये पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज्य किया? तो मौर्य वंश के बाद में कौन से वंश ने राज्य किया? ये शुंग वंश ने किया। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? कौन सा था? ये अनानागार या धान्यगार जो है सबसे बड़ा भवन था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आप वो जरूर देखिए एक बार। नेक्स्ट है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? कल्हण है। ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? राज तरंगिणी पुस्तक। नेक्स्ट है, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कहाँ से हुई? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? तो इन्होंने किसका किया था? कपास का सबसे पहले उत्पादन किया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था? बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? क्या थी? ये पण जो है मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? तो किसको किया था? ये जैन धर्म को इन्होंने स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? ये 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? ये ज्ञान। क्या है वेद शब्द से? इसका अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ऋग्वेद को जो है संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो ये सामवेद को जो है संगीत का जनक माना जाता है। संगीत से रिलेटेड वेद कौन सा है? ये सामवेद है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? ये है चाणक्य। तो चाणक्य है वो किसके समकालीन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता प्राप्त हुई थी? तो कौन सी थी वो? ये थी सोफिया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इन्होंने वाराणसी में अपना पहला जन भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? तो क्या नाम है? ये है पिनाका। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो किसने किया था? ये महबूब उल हक ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? कौन सा था? ये बंगाल जो है ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को। नेक्स्ट है, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएफओ की फुल फॉर्म क्या है? ये है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो कौन सी जिम्मेदार है? ये है सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है स्टॉक मार्केट के लिए विनियमन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, चोरी चोरा घटना किस दिन घटी थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को घटी थी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
और हमारे चैनल से जुड़िए। ऐसे ही हम नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।